जो देश अपने हथियार खुद बनाता है वही देश अपनी तकदीर भी खुद लिखता है। सरकार के पास पैसा नहीं है कुछ करने के लिए, खजाना खाली है। कल एक बैठक में राहुल गांधी जी ने कहा कि अगले 1 वर्ष के अंदर मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। गठबंधन करके सत्ता में आने वाली कांग्रेस और असम में, यह हम नहीं कह रहे, बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गई है। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर हुए दोबारा मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। उन्होंने सीपीआईएम उम्मीदवार को हराया, जबकि टीएमसी प्रत्याशी जहांगीर खान चौथे स्थान पर रहे। यह पुनर्मतदान ईवीएम छेड़छाड़ के आरोपों के बाद कराया गया था। पीएम किसान योजना के तहत एक ही संयुक्त खतौनी में नाम होने पर भी सभी बालिग भाई अलग अलग लाभ पा सकते हैं, बशर्ते राजस्व रिकॉर्ड में उनका खेती योग्य हिस्सा स्पष्ट रूप से विभाजित हो। इसके लिए सबको अलग आधार, बैंक खाते और राशन कार्ड के साथ नया रजिस्ट्रेशन और लैंड सीडिंग करानी होगी। और साथ ही योजना की 23वीं किस्त जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में आने की संभावना है। भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में दिल्ली एम्स की फोरेंसिक टीम ने भोपाल पहुंचकर दूसरा पोस्टमार्टम किया और घटना स्थल का मुआयना किया। इसके बाद ट्विशा का भदभदा विश्राम घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस ने दहेज प्रताड़ना मामले में पति को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अपने पहले आईपीएल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक अहम विकेट लिया। इस प्रदर्शन और अर्जुन के धैर्य को देखकर पिता सचिन और बहन सारा तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट शेयर कर उन पर गर्व जताया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बड़ी समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने संगठन को मजबूत करने और लापरवाही न बरतने की सख्त चेतावनी दी। बसपा बिना किसी गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ेगी, जिससे त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। बिहार में हरे गमछे को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान पर पलटवार करते हुए सरकार पर खजाना खाली होने और जनता को धोखा देने का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा नेता मंगल पांडे ने तेजस्वी के आरोपों को खारिज करते हुए एनडीए सरकार की सराहना की है। कि भाई जो आप लोगों ने महिलाओं को जो वादा किया था दूसरी किस्त देने का, वो कब दीजिएगा? पेंशन कब दीजिएगा? बिजली की दरें आप बढ़ा रहे हैं, आपने लोगों को धोखा दिया है। और इस तरह का बयान दे करके, हरा गमछा हो, नीला गमछा हो, इस तरह का बयान अगर मुख्यमंत्री देते हैं तो उनकी सोच पे हमको जो है हंसी आती है। एनडीए की सरकार हर वायदे को पूरा करती है और मोदी जी की गारंटी पर सब कोई विश्वास करते हैं। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो भी वादा बिहार की जनता से किया, उसको हम सब लोगों ने अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर सरकार में पूर्ण किया है। आईपीएल 2026 के करो या मरो मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रनों से हराकर प्लेऑफ का चौथा और आखिरी टिकट अपने नाम कर लिया है। इस मैच में राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 205 रन बनाए और मुंबई को 175 रनों पर रोक दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा अगले 1 साल के भीतर मोदी सरकार के गिरने की भविष्यवाणी किए जाने के बाद देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया है कि विपक्ष देश में अराजकता और अशांति फैलाने की साजिश रच रहा है। राहुल गांधी का आज का जो बयान या जिस प्रकार के समाचार पत्रों में आया है कि उन्होंने ये कहा है कि 1 साल के अंदर अराजकता के द्वारा यह सत्ता परिवर्तन होगा, इससे एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी के लिए जो कहा था कि अब ये कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई है, बल्कि मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस में तब्दील हो गई है। एक बैठक में राहुल गांधी जी ने कहा कि अगले 1 वर्ष के अंदर मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। यह राहुल गांधी कोई पहली बार नहीं बता रहे हैं। 2019 में भी राहुल गांधी जी ने कहा था कि समय आएगा, लोग सड़कों पे निकलेंगे और मोदी जी को लाठी से पीटेंगे। याद रखिए, सदन में कहा था। नई दिल्ली में भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान राहत देने के लिए विशेष एसी हेलमेट और पोर्टेबल पंखे दिए गए हैं। परीक्षण के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे ये हेलमेट अत्यधिक गर्मी में सड़कों पर काम करने वाले जवानों को काफी राहत पहुंचा रहे हैं। उत्तर भारत में भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के बीच राहत की तलाश में हजारों पर्यटक उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं।
सप्ताहांत में देहरादून के रॉबर्ट्स केव और सहस्त्रधारा जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके कारण शहर के प्रवेश मार्गों पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया। भारत के बड़े हिस्से में भीषण लू का प्रकोप जारी है, जिसके कारण उत्तर, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों में तापमान 43 से 47 डिग्री के पार पहुंच गया है और मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। कांगो और युगांडा में इबोला के बढ़ते प्रकोप के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। संकट से निपटने के लिए भारत ने अफ्रीकी संघ को तत्काल चिकित्सा आपूर्ति और सुरक्षात्मक किट की पहली खेप भेजी है और नागरिकों को गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में 1000 करोड़ रुपए की लागत से बने स्वदेशी रक्षा कारखाने का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया। यह देश का सबसे बड़ा निजी सैन्य विनिर्माण संयंत्र है, जो सालाना 5 लाख तोप के गोले बनाएगा और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को नई ताकत देगा। जो देश अपने हथियार खुद बनाता है, वही देश अपनी तकदीर भी खुद लिखता है। साथियों, अब दुश्मनों को जवाब हमारी सेना देगी और ताकत हमारे ये कारखाने देंगे और हमारी सोच का नतीजा आज सबके सामने है। आज स्थिति यह है साथियों कि विदेशी कंपनियां भी हमसे जुड़ना चाहती हैं, फॉरेन कंपनीज भी हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। हाँ, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।